असीगढ़ का किला हरियाणा में कहां पर स्थित है? असीगढ़ का किला हमें बताना हरियाणा में कहां पर है। हांसी, बहादुरगढ़, सिरसा, अग्रोहा। जो असीगढ़ का किला है ये है हांसी में। कहां पर है? हांसी में। हांसी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हाल ही में जो हांसी है ये हरियाणा का 23वां जिला बना है। कौन सा जिला बना है? 23वां जिला। और ये जिला जो 23वां हमने बनाया है ये किस जिले से निकाला गया है? ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। ये निकाला गया है हिसार से। कहां से? हिसार से। अब जानते हैं कि जो हिसार है यहां पर क्या है, तो आपको याद रखना है हरियाणा में सबसे अधिक गर्मी हरियाणा में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है हिसार जिले में। इसके अलावा आपको याद रखना है हरियाणा में सबसे अधिक अच्छी नस्लों वाले सांड कहां पे मिलते हैं? वो भी हिसार जिले में मिलते हैं। तो आपको याद रखना है हरियाणा में सबसे अच्छी नस्ल के सांड कहां पर मिलते हैं? ये मिलते हैं हिसार जिले में। इसके अलावा आपको याद रखना है हिसार जिला किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है इस्पात नगरी के कारण। तो आपको याद रखना है इसको किस नाम से जानते हैं? इस्पात नगरी के नाम से। इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जिंदा स्टील की जो पाइप बनती है वो यहीं पर बनती है, इसलिए इसको इस्पात नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा यहां पर खनिज, खनिज कौन सा मिलता है हमें ये भी पता होना चाहिए। यहां पर मिलता है सोरा खनिज। कौन सा? सोरा खनिज पदार्थ। सोरा खनिज पदार्थ यहां पर मिलता है। और आपको याद रखना है एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी यहां पर है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है? हिसार जिले में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को किसके साथ मिला दिया गया था? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद हरियाणा को मिला दिया गया था पंजाब राज्य में। कहां पे मिला दिया गया था? पंजाब राज्य में। और 1857 के विद्रोह से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे ये पूछे 1857 के विद्रोह या उससे पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और 1857 के पश्चात हरियाणा हिस्सा बना किसका? पंजाब का। जो 1857 का विद्रोह है इसकी शुरुआत हरियाणा में कहां से होती है? तो ये होती है अंबाला से। कहां से होती है? अंबाला से। अंबाला छावनी से। अंबाला छावनी से इसकी शुरुआत होती है। और जो ये विद्रोह असफल होने का एक सबसे बड़ा ये भी कारण था क्योंकि जो अंबाला छावनी थी यहां पर हमारा एक सैनिक हुआ करता था जो देश की जनता, देश के सैनिकों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ विश्वासघात कर गया था। उसका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सैनिक ने विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी। तो आपको याद रखना है, तो यहां पर श्याम सिंह सैनिक था। श्याम सिंह सैनिक। इसने विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी और इसी के कारण यह विद्रोह वहां से दबा लिया गया था। आपसे यह भी पूछा जाएगा अंबाला छावनी कब बनी? तो यह बनी 1846 में। कब बनी? 1846 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था? बाबर, बीरबल, अकबर, हेमू। जो पानीपत का पहला युद्ध है इसमें इब्राहिम लोधी को पराजित करने वाला था बाबर। कौन था? बाबर। इसका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, जहूरुद्दीन बाबर इसका नाम था। और यह फरगना का शासक था। कहां का शासक था? फरगना। फरगना का ये शासक था। जो पानीपत का पहला युद्ध है ये कब लड़ा गया? जो पानीपत का पहला युद्ध है ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध लड़ा गया पानीपत नामक स्थान पर। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बाबर ने इसमें कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो आपको याद रखना है पद्धति। तो पद्धति कौन सी थी आपको ये याद रखना है। तो ये थी तुगलमा पद्धति। तुगलमा युद्ध पद्धति बाबर के द्वारा पानीपत के पहले युद्ध में अपनाई गई थी 21 अप्रैल 1526 में। इसके अलावा आपको याद रखना है सबसे पहले भारत में गोला बारूद का प्रयोग भी किसने किया था? बाबर ने किया था। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि जो बाबर है इसके तोपची पूछे जाते हैं। जो बाबर था इसके दो प्रसिद्ध तोपची थे, उनके नाम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसका नाम याद रखना है मुस्तफा और अली। क्या नाम था? मुस्तफा और अली। ये बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। इन्हीं के बदौलत बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीत गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी जगह वो बतानी है। यमुनानगर, पानीपत में समालखा, फरीदाबाद में सिही, अम्बाला। तो संत सूरदास से संबंधित जगह कौन सी है? ये है फरीदाबाद में सिही। फरीदाबाद में सिही। इसके अलावा फरीदाबाद के बारे में आपको और भी बातें याद रखनी है। जो फरीदाबाद है ये प्रसिद्ध है मेहंदी के लिए। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध। इसके अलावा जो फरीदाबाद है ये और किस लिए प्रसिद्ध है ये भी बताना चाहिए। रजनीगंधा फूल की पैदावार होती है। इसके अलावा यहां पर ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, मोटरसाइकिल, उद्योग बहुत ही यहाँ के प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई। तो ये बताना है कौन सी लड़ाई नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई। करनाल की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, तराइन की लड़ाई, हिसार की लड़ाई। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल की लड़ाई लड़ी जाती है। कौन सी लड़ाई? करनाल की लड़ाई लड़ी जाती है। और ये कब लड़ी जाती है? ये लड़ी जाती है 24 फरवरी 1739 में। 24 फरवरी 1739 में करनाल की लड़ाई लड़ी जाती है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। मोहम्मद शाह को इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। रंगीला बादशाह। इसके अलावा आपको याद रखना है 24 फरवरी 1739 को जब करनाल की लड़ाई लड़ी गई तो इसमें करनाल की लड़ाई से
मोहम्मद शाह ने क्या क्या लूटा? तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, किस किस चीज की यहां से इसने लूट की थी। तो इसने सबसे पहले यहां पे लूटा तख्ते ताउस, तख्ते ताउस, तख्ते ताउस को लूटने वाला। इसके अलावा म्यूर सिंहासन, म्यूर सिंहासन, म्यूर सिंहासन भी इसने लूटा। इसके अलावा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, ये भी इसने करनाल के युद्ध से जीता और छीना किससे? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह से। तख्ते ताउस, म्यूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ये तीनों के तीनों लूटकर अपने देश ईरान ले गया। कहां पर ले गया? ईरान। ये कहां का निवासी था? ईरान देश का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। जिला के रूप में घोषित होने से पहले यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? जो चरखी दादरी है, यह हिस्सा था भिवानी जिले का। किस जिले का हिस्सा था? भिवानी जिले का हिस्सा था। 22वां जिला बना था ये, और अब हिसार से 23वां जिला बनेगा। कौन सा? 80। कौन सा बनेगा? 80 जिला। जो पानीपत जिला है, ये निकला है करनाल से। किससे निकाला गया है? करनाल से निकालकर पानीपत जिला बनाया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो पानीपत है ये 2 बार जिला बना, ये 2 बार जिला बना। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान लड़ा गया 1761, 1526, 1556, 1739। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, ये लड़ा गया था 1761 में। कब लड़ा गया? जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, ये लड़ा जाता है 1761 में। लेकिन आपसे डेट भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है, ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 में। इस किसके बीच? अब्दाली। इस किसके बीच लड़ा जाता है? ये लड़ा जाता है अब्दाली और मराठों के बीच। अब्दाली और मराठों के बीच ये लड़ा जाता है 14 जनवरी 1761 में। इसके अलावा 1526 में, इसके अलावा 1526 में पहला युद्ध लड़ा जाता है। कब? 21 अप्रैल 1526 में। किस किसके बीच? बाबर और लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। 1556 में किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच। 5 नवंबर 1556 में किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। इसके अलावा 1739 में आपको याद रखना है, 24 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है 24 फरवरी 1739 में करनाल के मैदान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत,
उपमन्यु, परीक्षित, राजन्य। जो महाभारत के समय में भीष्म का वास्तविक नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। इसके बचपन का नाम था, इसका वास्तविक नाम था भीष्म। इसका नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इसका नाम भीष्म प्रसिद्ध हुआ। इनकी माता का क्या नाम था? गंगा। क्या नाम था? गंगा। इनकी माता का नाम था गंगा और इनके पिता का नाम क्या था? शांतनु। इनके पिता का क्या नाम था? शांतनु। और इसके अलावा आपको याद रखना है, महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। कब? 950 ईसा पूर्व। महाभारत की रचना कहां पर हुई? कुरुक्षेत्र में। जो महाभारत पुस्तक है उसकी रचना कहां पे हुई? कुरुक्षेत्र में। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की रचना होती है। और किसने महाभारत की रचना की थी? रचना महाभारत को किसने लिखा था, किसने इसकी रचना की थी? तो ये की थी वेद व्यास जी ने। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।